बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप्सो आप सारे जो है वो ठीक होंगे और जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम। समी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? और समी साहब थोड़ा सा मुझे जो है वो अपडेट कर दें। कितनी गिग्स जो है वो आप बना चुके हैं और कितने प्रपोजल्स वगैरह जो है वो आपने सेंड किए हुए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आज 1-to-1 सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो माशाल्लाह समी साहब, हम लोग उतनी देर फिर जो है वो अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। दो मीटिंग जो है वो मैं अपनी तरफ से ऑन कर रहा हूँ, तो आप भी जो है वो उस लिंक के साथ इसको जो है वो ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो ऑलरेडी मौजूद है ग्रुप के अंदर। वो लिंक जो है वो आप वहाँ से जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आपके भी? जी समी साहब, आप जो है वो मीटिंग ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो ग्रुप के अंदर मौजूद है। ग्रुप के अंदर लिंक जो है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है। उस लिंक के जरिए जो है वो इसको ज्वाइन कर लें मीटिंग को। जी थैंक यू नुसरत साहब, आपको भी जुम्मा जो है वो मुबारक हो। अभी तक जो है वो क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं और सिर्फ अभी जो है वो समी साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है।
बाकी भी और अगर कोई जो है वो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, और कौन लाइव है इस टाइम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? समी साहब हो रहे हैं? जी सर। जी समी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक हूँ सर। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जो है वो ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। काफ़ी स्पीड आपने पकड़ी है इस दफ़ा। मुझे अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें एक दफ़ा, ताकि मैं चीज़ें भी जो है वो चेक कर सकूँ और आगे आपको फर्दर चीज़ें रिकमेंड कर सकूँ। सर एक सेकंड। ये काइंडली चेक कर लें आप। ठीक है, चले। और ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दें। ठीक है, चले। अभी मैं आपकी शुरू कर स्क्रीन दी। स्क्रीन कंट्रोल कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो मैं देख लूँ एक दफ़ा। तो सारी गिग्स जो है वो न्यू टैब्स में ओपन कर लें, राइट क्लिक करके। सर एक्चुअली कल मुझे एक रिक्वेस्ट मेल के क्लाइंट ने अप्रोच की थी, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं है कि वो स्कैम है सही है। थोड़ा सा समी साहब ऊंचा बोलें। सर कल मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया था। ठीक है। तो क्लाइंट ने अप्रोच किया था, तो उसकी मुझे समझ नहीं है कि वो स्कैम है या सही क्या है, सही बंदा है। चलें, वो भी मैं जो है वो भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर, और you are professional social media when you have landed in the right place. Are you experience of 2 more years expert social media marketing? चलें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपके मैसेजेस ओपन कर लेते हैं। क्या कह रहा था वो क्लाइंट? द बेस्ट। अच्छा जी। The best thing to do, watch my tutorial on this task first. Google Drive, you should find companies in Germany with bad website and collect links of website in Excel table. How much? 500 links. अच्छा जी, ये गूगल ड्राइव पे क्या था? इसने वीडियो की अपलोड की हुई थी? जी सर। किस चीज़ के बारे में थी? बेसिकली कह रहा था कि जर्मनी में जो मतलब सही तरह ऑप्टिमाइज, जो सही तरह वेबसाइट नहीं बनी, 500 उनके आपने लिंक पेस्ट करके एक्सेल पे मुझे आपने देने हैं। हम्म, बस वीडियो में यही तो बताया हुआ सर इसने? जी सर, सर यही बताया कि किस तरह की मतलब वो वेबसाइट होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे जर्मनी में, उसके बाद हेलो sorry it's working, link the right one. Thanks for contacting with me. I am interested working, but explain what is your meaning with the bad one. Poorly optimized website. Please tell me. Just look bad and not optimized for mobile. Peak. Okay, got it. Or 15 years.
ठीक है। अच्छा समी साहब, पहली तो चीज़ इवन 15 यूरो भी जो है वो कह रहा था, मैं रिकमेंड करता हूँ जिस तरह अब्दुल्ला साहब को मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, अभी रिव्यू पे फोकस करें। एक क्लाइंट आपके पास जी आ सर। रहा है, अगर बजट इंक्रीज कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ये चला ना जाए। ठीक है, तो जी सर। वो आपने गूगलिंग ही करनी है और वहां से वेबसाइट लिंक्स ही जो है वो चेक करने हैं, कौन सी वेबसाइट जो है वो अच्छी बनी हुई है, कौन सी नहीं बनी हुई। 15 यूरो जी ऑलमोस्ट सर। लाइक $1.5 से ज्यादा जो है वो 1 यूरो होता है। ये सर आज मैं 1600 बन रहे थे, मतलब फाइवर का निकाल रहे थे। यार वो जितने, वो तो गूगल पे अभी रेट आज का निकाल लेना, यूरो का क्या रेट चल रहा है, किया था कितने बनते हैं। आज मैं 1600 जब निकाल, मतलब फाइवर के जो अपने जो फाइव जो $1 निकाल के। 1600। जी सर। हाँ तो एक जो रिव्यू आपको मिलना था उसका भी आइडिया करो, उससे 5 क्लाइंट और भी तो आने थे, वो भी तो चेक करो ना। जी सर। ठीक है, तो अभी रिव्यू पे फोकस करो, अभी कन्वर्जन्स के चक्कर में ना पड़ोगे, इतने पैसे बनते हैं इतने पैसे बनेंगे। तो पहली चीज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि अभी कन्वर्जन्स के चक्कर में ना पड़ोगे, मुझे कितने मिलेंगे। ठीक है, जी सर। मेन पहला हमारा गोल है कि हमने रिव्यू लेने हैं वेबसाइट के ऊपर, जी सर। अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो इससे आज बात करो, अभी तो आप मैसेज कर चुके हैं उसको, अगर तो इंक्रीज करता है ठीक है, अदरवाइज जो है जी वो सर। आ, आप जो है वो इसका काम मैं रिकमेंड करूंगा कर दो। ठीक है सर। आई विल क्रिएट एंड सेटअप फेसबुक बिजनेस पेज। वीडियो में जी क्या लगाया आपने। There I will set up your Facebook page and manage daily posting. Are you looking for a trusted social media manager? I am here. Nowadays, to grow business, great reputation, you need to be present on it. Your Facebook completed and ready to use these services. सर आपसे एक और चीज पूछनी थी। जी जी। सर मुझे मुझे बाई रिक्वेस्ट आ रही है, मोस्टली कैनवा डिजाइन से रिलेटेड आती हैं। इनके बाकी जो 5 गिग्स है, वेब पर ही तो मैंने अभी बनाई है, लेकिन बाकी 5 उसके मुताबिक नहीं आ रही। कैनवा के मुताबिक मोस्टली आती है। चले ये अभी कीवर्ड्स वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ, फिर देख लेते हैं। आई विल क्रिएट अ लिंक्डइन बिजनेस पेज। लिंक्डइन प्रोफाइल की लहदा से बनाई हुई है आपने। जी सर। तो ये इमेज मुझे कोई अच्छी नहीं लगी आपकी, ये इमेज चेंज कर लें। ठीक है, ठीक सर। वो प्रॉपर इंगेजिंग इमेज होनी चाहिए कि एक दफा ही देखने से जो है वो पता चल जाए। आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल और बिजनेस पेज। ये एक में ही लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप भी है और बिजनेस पेज भी है, क्योंकि ऊपर टाइटल हो रहा है आपका और यहाँ पे आप प्रोफाइल की बात कर रहे हो सारी। जी सर। ये गिग लिंक्डइन प्रोफाइल किया या बिजनेस पेज किया है। ये बिजनेस पेज की है। तो अब यहाँ पे ये बार बार लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप, लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप कर रहे हो। जी, यहाँ पे भी है जो स्टार्टर पैकेज है लिंक्डइन प्रोफाइल की बात आप कर रहे हो, यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप की बात कर रहे हो। यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप है, पेज कहाँ पे है तीनों सर्विसेज में, प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक में। जी समी साहब, हेलो सर। हेलो आवाज आ रही है आपको। सर, आवाज आपकी कट रही है। अच्छा जी, अभी आवाज आ हेलो रही है समी साहब। सर, अब क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गिग बनी ही गलत हुई है। आपका टाइटल है फेस लिंक्डइन जो है वो बिजनेस पेज, ये देखें टाइटल आपका ये है सर। जी सर। प्रोफेशनल लिंक्डइन बिजनेस पेज। आपका जो यूआरएल आ रहा है इसमें भी लिंक्डइन
प्रोफाइल की बात हो रही है, और जो गिग डिस्क्रिप्शन है इसमें भी सारी आप जो है वो प्रोफाइल की बात कर रहे हो, बिजनेस पेज का कहीं पे जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपने एडिट कर, इसको डिलीट करना है, एडिट ना करना है, इसको डिलीट करके न्यू बनानी है आपने। ठीक है, क्योंकि ये अभी इसका लिंक वगैरह भी जो है वो देख लो, एक दफा बनाने के बाद लिंक चेंज नहीं होता, अगर आप टाइटल वगैरह चेंज कर भी दें तो इसलिए इसको जो है वो न्यू बनाना है आपने। मैं डिलीट करके कर। So I will create, setup and design YouTube channel. So you want to start a YouTube channel, then you have come to right place. I'm here to help you to start a successful channel professionally. I can create, setup and design a channel for you. I have more than 2 years of experience in YouTube channel creation. This you will get unlimited video my service, upload, channel setup, design. तो ये YouTube जो है वो आपने लिखा हुआ है, ये यू यूज नहीं करना, जो दूसरे वाला यू है वो यूज करना है आपने। ठीक है, और इसकी वीडियो मैं कहूँगा कि अगर बनानी है तो कोई अच्छी सी बनाओ, और ट्राई करो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो है इस पे लगा दो। ठीक है सर। एक्चुअली मुझे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में मीन के वो एक्सपर्टीज, मतलब मैं फिलहाल से वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा कर रहा था, इसका पहले एक स्किल को ज्यादा मैं करूं। चले, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ही आप करो। ठीक है सर, रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आगे आपकी मर्जी है। आई विल बी योर फेसबुक बिजनेस पेज मैनेजर। अच्छा जी, इंक्रीज एंगेजमेंट, रीच न्यू ऑडियंस, brand visibility, design Facebook business to increase your business visibility. Why is business page so powerful? The power to bring the world class together. This Facebook is here, schedule high quality content, hashtag search, grow your online presence, bring you more engagement. Manage your fan page, 1 post per day. ठीक है, YouTube अच्छा, ये टाइटल आपने कहाँ से देखा है? सर ये मैंने सर्च किया था मीन के मुख्तलिफ जो लेवल 2 के चैनल है उनके कैनवा के जो टाइटल है उनमें से मतलब ये मुझे ज्यादा मतलब लोगों ने ये लिखा हुआ था। अच्छा, so there are you looking for social media images or template, you are in the right place. When it comes to designing again, touching, I'll help you with that. Canva is a graphic design. ये सारी चीजें इसमें आपने बोल्ड में क्यों डाल दी है? बोल्ड मैंने आप लोगों को बोला था, शायद आपने स्टार्ट की क्लासेस नहीं ली। बोल्ड और हाईलाइट जो आपने करना है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स को करना है, सारी चीजों को जो है वो बोल्ड हाईलाइट करने की जो है वो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो ये लाइक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इवन आर्टिकल राइटिंग के अंदर भी। कभी भी ना सारी चीजों को कैपिटलाइज किया जाता है ना बोल्ड किया जाता है, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेन कीवर्ड वगैरह होता है, उसको बोल्ड जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसमें लाइक कीवर्ड है आपका सोशल मीडिया इमेजेस कीवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा ग्राफिक्स जो है वो कीवर्ड है, ग्राफिक डिजाइन कीवर्ड है, ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म कैनवा कीवर्ड है। सिर्फ इनको हाईलाइट करो और इनको बोल्ड करो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी से आपको बोल्ड करने की जो है वो जरूरत नहीं है आपको। I will write or review LinkedIn profile, CV, resume. अच्छा, अच्छा जी, do you need a professional resume, LinkedIn cover letter writer? If yes, then I think correct place. Your career advancements is independent upon effectiveness of personal branding.
The expense of a professionally written resume by a professional is small. This industry is free. अब यहाँ पे भी वो ये तकरीबन सारी गिग्स में आपने किया हुआ है, पूरी पूरी लाइंस को बोल्ड किया हुआ है, इसको नहीं करना आपने, ठीक है। अब इसकी समझ आ गया, रेज्यूमे को, प्रोफाइल राइटिंग को, कवर लेटर राइटिंग, लिंक्डइन, इन चीज़ों को बोल्ड करो, बाकी सबको बोल्ड करने की जरूरत नहीं, या जो हेडिंग्स है इनको बोल्ड कर दो बस। ठीक है सर। Yeah, I will create WordPress website or WordPress website design. WordPress आता है आपको? जी सर, मैं सर अभी सीख रहा हूँ। Responsive WordPress website, WordPress design, blog, custom design. For experience, WordPress developer for your business organization customization. So you know that having an online presence, ये देखें presence में आपने ये ई को छोड़ दिया, इसको bold और highlight नहीं किया हुआ। Build trust and convert visitors of attention. I first read your requirement, then we design branding. अच्छा, ये कि full website creation, landing page, HD stock images, ठीक है। अच्छा चले, इसमें एक गिग जो है वो मैंने आपको बताया, वो आपने जो है वो रिमूव करनी है, ठीक है। अभी फर्दर आगे मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फील हो रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चंस जो आपके हों वो आप पूछ सकते हैं। एक तो वो कीवर्ड का काइंडली बता दें। सॉरी, कीवर्ड का सर जो आपने यहाँ टैगलाइन के लिए। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? अपना उस पे कीवर्ड प्लानर पे चलें एक दफ़ा, कीवर्ड प्लानर ओपन करें। नहीं सर, कीवर्ड प्लानर एक दफ़ा ओपन कर लें। अच्छा, कीवर्ड्स बेसिकली जो है वो होते क्या हैं, या किस तरीके से जो है वो हम लोग इनको जो है वो यूज करेंगे। लीव करते हैं इसको, ठीक है। चले अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं गूगल पे जाऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेदर शूज, अब ये देखें लेदर शूज आपके जो है वो एरिया के नज़दीक इन्होंने ऐड लगाया हुआ लेदर शूज के लिए, जिसमें आपकी लोकेशन ऐड है, ठीक है। टेक्सला जो है वो लोकेशन उन्होंने ऐड की है, ये unz.com.pk इन्होंने ऐड लगाया हुआ है। उसके बाद अब ये देखें जापान लेदर शूज भी आ गया इस्लामाबाद में, सर्विस शूज आ गया आपके पास, लेदर पॉइंट आ गया, इमेजेस फॉर लेदर शूज आ गया, ठीक है। और आगे फिर अगेन इन्होंने एसईओ की हुई है UNZE ने, वो आ गया आपके पास। मार्क 4 जो है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इन्होंने किया हुआ है। ये इस कीवर्ड के लिए बैक एंड पे उन्होंने जो है वो अपनी वेबसाइट को आसान लफ्ज़ों के अंदर जो है वो रैंक किया हुआ है, ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इस वर्ड की उन्होंने इस तरह से की हुई है कि इसकी जैसे ये कीवर्ड लोग सर्च कर लेते हैं, इनका ऐड नज़र आ रहा है और पहले नंबर पे इनकी UNZE की वेबसाइट भी नज़र आ रही है। कीवर्ड चेंज करता हूँ मैं, प्योर लेदर शूज इन पाकिस्तान, अगेन हमारे पास UNZE का जो है वो ऐड हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो गए, ये देखें
मॉडर्न फुटवेयर आ गया, अर्बन सोल आ गया, इसके अलावा ये होम मेड लेदर शूज वगैरह जो है वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मार्कोर जो है वो पहले नंबर पे आ गया, टेक सिटी जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आ गया। तो इस पर्पस के लिए हम लोग जो है वो कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो क्लाइंट यहाँ पे सर्च करे, जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस होगी, और उसके बाद जो है वो हमारी वेबसाइट वहां पे शो हो या हमारा एड शो, इसके लिए हम लोग कीवर्ड जो है वो पुट करते हैं। जिस तरह अभी मैं गिग्स आपकी देख रहा था, गिग्स में भी ये था कि फेसबुक पेज एक्सपर्ट, फेसबुक मार्केटर वगैरह जो है वो लिख के कोई सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो। प्योर लेदर शूज इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान की जगह मैं करता हूँ ऑनलाइन। अब यहाँ पे जैसे ऑनलाइन किया, अब यहाँ पे देखें एक और ऐड हमारे पास शो होना शुरू हो गया, FSH ऑफिशियल। ठीक है, इनके ऐड भी हमारे पास जो है वो UNC के साथ जो है वो शो होना शुरू हो गया। उसके बाद अगेन मार्कर और टेक सिटी जो है वो आ रहे हैं। तो इन्होंने इन कीवर्ड्स के ऊपर काम किया कि जैसे ही कोई कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सर्च करे, हमारी वेबसाइट जो है वो शो हो जाए। तो ये सारा काम जो है वो ये होता है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर। हम लोग प्लान करते हैं कि किस कीवर्ड के लिए मेरा ऐड शो होना चाहिए अगर हम लोग एड्स बनाना चाह रहे हैं, या हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि किस कीवर्ड के लिए मेरी वेबसाइट जो है वो अपीयर होनी चाहिए, किस कीवर्ड के लिए मैं अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग जो है वो ये कीवर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। तो जस्ट एग्जांपल, आपने अभी जो है वो फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए चेक करना है, तो हम लोग सिर्फ ये लिख देते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसको सर्च करते हैं। अब इसके कोई इतने ज्यादा जो है वो मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन अगर इसी को मैं चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पे, हम लोग लिखते हैं फेसबुक मार्केटिंग वर्सेस, और यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो है वो कीवर्ड आइडियाज जो है वो आ गए। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ट्रेनिंग। ठीक है, और इसके अलावा ये आगे फर्दर जो है वो चीज़ें, फेसबुक ट्रेनिंग, अगर इसको जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक ट्रेनिंग कोर्स, यूडेमी फेसबुक एड्स, ये मुख्तलिफ जो है वो मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, और साथ इनका मंथली सर्च वॉल्यूम भी आ गया, कितना सर्च वॉल्यूम है, और साथ कंपटीशन भी आ गया। हम लोगों ने देखना होता है नॉर्मली कीवर्ड चूज करने के लिए कि उसका मंथली सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो कीवर्ड जो है वो फाइंड करने हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स भी पुट करके देख सकते हैं और चीज़ें। तो अगेन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ से होता है कि एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन जो है वो हमारे पास लो होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्राइसेस आ रही हैं। ये प्राइसेस क्या है, ये जो मैंने उस दिन बताया था, जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो ऐड आ रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, unz.com.pk पे। तो अब ये एक क्लिक का मैंने ऐड पे क्लिक किया है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर यही कीवर्ड वो वाला होता जो मैंने वहां पे पुट किया है और वहां पे ऐड शो हुआ है, तो जस्ट एग्जांपल ये unze.com.pk वाले गूगल को तकरीबन 24 रुपए से लेकर 93 रुपए, जितने भी उस टाइम बिड जो है वो चल रही होगी वो पे करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जब हम लोगों ने अपने ऐड लगाने हैं, जस्ट एग्जांपल अपने आप को UNCE की जगह पे रख के देखें। अगर हम लोग UNCE होते हैं, उनका ऐड, हमारा ऐड जो है वो चल रहा होता, तो जो क्लिक करेगा मुझे इतने पैसे गूगल को एक क्लिक के देने पड़ेंगे। और जैसे मैंने क्लिक किया है, इसकी ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया, तो इन्होंने अब क्या करना है, ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो इन से पैसे जो है वो डिडक्ट कर लेगा। अल्टीमेट हमारा बेनिफिट क्या है इसमें, जस्ट एग्जांपल,
अगर मेरी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट होती, जस्ट एग्जांपल कोई भी abc.com है, वहां पे unze.com.pk का ऐड चल रहा होता, वहां पे कोई क्लिक करता, इन्होंने क्या करना था, यूएनजी ने गूगल को 93 रुपीज पे करने थे, और गूगल ने मुझे लाइक अपनी फीस वगैरह काट के लाइक जस्ट एग्जांपल 50 रुपीज जो है वो मुझे पे कर देंगे। तो इसलिए ब्लॉग के ऊपर हम लोग कहते हैं कि वो कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, उन आर्टिकल्स के ऊपर काम करें जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, उन कीवर्ड्स पे काम करें कि कल को जब हमारे पास उससे रेलिवेंट एड शो होंगे तो कुछ पैसे भी बने। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। ठीक है, वो जो भी हमारे पास जो फेयर मीन्स है उसके जरिए जो है वो हम लोगों ने कमाना है। तो इसलिए मैंने कहा था जो भी ब्लॉग स्टार्ट करें तो ये ना हो कि हम लोग हार्ड वर्किंग तो करते रहे, मेहनत तो जो है वो करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है वो उस चीज का कोई बेनिफिट ना हो। तो इसलिए ये स्मार्ट वर्किंग होती है कि पहले से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अपना जो है वो आप लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट करना है उन कीवर्ड्स के ऊपर जिसका कल को आपको फायदा भी हो। ठीक है समी साहब? सर मैंने ये वेबसाइट बनाई है अपनी, एक तो मैंने ब्लॉग भी बनाया है, एक मैंने सर ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो सर इसमें मैं ब्लॉग डाल सकता हूँ सर? जी जी कर सकते हैं, फैशन ब्लॉग जी कर सकते हैं आप, तो इसमें मैं कर सकता हूँ ब्लॉगिंग। और सर एक, जी सर, जी जी कर सकते हैं आप। सर ये मैंने ब्लॉगिंग की गेम बनाई है। ठीक है सर ये देखने आप सही है, फैशन इनके वजह काफी बेसिक लेवल पे है। चले मुझे चेक करने में क्या क्या आपने इंक्लूड किया है इसमें। एक तो वेबसाइट आइकन आपने यूज नहीं किया हुआ, सारी चीजें रैंडमली यूज की हुई हैं आपने। जी सर, ब्रदर पिक्चर भी डाउनलोड करके। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे बटन आपने यू ऐड किए हुए हैं? ये वो जो थीम बिल्डर के थीम है, अंदर। ठीक है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेरी तरफ से सजेशन है कि इसके ऊपर हम प्रॉपरली काम भी करें, और अगेन टॉपिक वो चूज करें, बेशक फैशन चूज किया है, फैशन पे बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, वो कैटेगरी चूज करें जिससे आगे फर्दर अब पैसे देखें, इससे कैसे कमाने हैं, क्या ऐसी चीज पुट करें कि आपके पास ऐड जो है वो शो होना शुरू हो जाए, ट्रैफिक जो है वो, पहले तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही आपका ट्रैफिक है कि ट्रैफिक जो है वो कैसे लेके आनी है। ठीक है, तो कोई इस तरह का अपीलिंग कंटेंट वगैरह जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो है वो आना स्टार्ट करें। मैंने मतलब फैशन सतरंगी.club इस नाम से परचेज किया था डोमेन, तो मैंने कहा फैशन से ज्यादा रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग इंटरव्यू ज्यादा मतलब बेहतर होगा। जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, बेशक फैशन पे काम करें, इसका बड़ा काम है। ठीक है, इसके ऊपर काम करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा सा आप एक्टिव हो, वहां से नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे और वो आप लोग कंटेंट जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था एक ये वेबसाइट है, यहाँ से हमें अच्छा खासे आइडियाज मिल जाते हैं, alltop.com। ठीक है, यहाँ पे फैशन से रेलिवेंट देखें टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये जितनी भी हेडलाइंस होती हैं सारे न्यूज की ये हमें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइफस्टाइल वगैरह के अंदर जो है वो आप आके देखें फैशन के अंदर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप फर्दर आगे काम कर लें। ठीक है जी सर। जी, और कोई आपका क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी हो आपने? फिलहाल तक तो नहीं। सही है, चले ठीक है समी साहब, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, मीटिंग अपनी तरफ से आप एंड कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम अतीक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? और बाकी अभी अगर कोई स्टूडेंट और जो है वो
लाइव वीडियो के दौरान मौजूद है, तो कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि हम लोग जो है वो 1-to-1 सेशन जो है वो फर्दर आगे कर लें। जी, और कौन स्टूडेंट जो है वो अभी अवेलेबल है मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि हम लोग जो है वो 1-to-1 सेशन जो है वो आगे फर्दर कर लें। और बेसिकली लाइक इन सेशंस की इम्पोर्टेंस का अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है। जितने आप लोगों की गलतियां हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है जी। राबी साहबा, आप जो है वो मीटिंग ज्वाइन कर लें। अगेन वही सेम लिंक है ताकि आपकी गिग्स वगैरह और जो अफवर का आप कल कह रही थी उसको जो है वो हम लोग चेक कर लें। वालेकुम सलाम अमार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक है अमार साहब, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी बारी है, तो आप अपनी गिग्स वगैरह सारी चीजें ओपन कर लें, ब्लॉग वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह इस बाद नेक्स्ट मीटिंग आपसे करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम राबेल साहिबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आवाज आ रही है आपको मेरी राबी साहिबा? हेलो, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है मुझे। आवाज बहुत स्लो है आपकी। सर अब आ रही है आपको आवाज? जी लिटिल बिट बेटर। अच्छा, सबसे पहले बताएं गिग्स कितनी एक्टिव है आपकी? सर अभी तो एक ही है, मैंने एक ही है, कल मैंने आपको कहा भी था बाकी भी कंप्लीट कर लें। सर मैंने अपनी वो अपवर की प्रोफाइल ठीक की है, कुछ उस पे काम किया, तो इस पे मैं वीकेंड पे काम करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपवर की क्या रिपोर्ट है? अपवर की सर बस अभी वो 86 पे चला गया उसका, तो उसकी मैंने कुछ कीवर्ड्स वगैरह चेक की करके सही की है उसको, कल अपनी प्रोफाइल सेट की है उसको। पहले मेरी एक बुक कीपिंग की थी और एक विजुअल की थी, फिर मैंने अब एक सोशल मीडिया की डाली है उसके टेम्पलेट। ठीक है, ये मेरी अपवर की प्रोफाइल है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखा दें मुझे एक दफा। ये वाली मैंने डाली है इसमें सोशल मीडिया पे, आप चेक करें। सोशल मीडिया मार्केटर। अच्छा जी, Earlier grants focus proactive driven such specialist in social media marketing and social development। ठीक है, 6 जॉब्स अभी तक आपने प्रीवियसली की हुई हैं, 6 जॉब्स अभी एक्टिव भी कोई चल रही है इस पे? हाँ एक चल रही है, लेकिन वो इसकी नहीं है, वो पहले से चल रही है मेरी, जनवरी से। नहीं जनवरी से नहीं। इस पे क्या कर रही हैं आप? इंस्टाग्राम पेज रिसर्च पे
सर ये क्लाइंट के लिए काम किया था मैंने पहले। क्या बेसिकली क्या काम था इसका? सर इसका काम ये था कि इसको ना वो शाउट आउट जो थे ना उसके लिए इसको लिंक्स चाहिए थे। ठीक तो है। वो मतलब इसके जो इसका था प्रिंट ऑन डिमांड की टी शर्ट्स का बिजनेस था ऑनलाइन, उसके लिए इसने अपने एड्स चलाने, वो शाउट आउट चलाने थे। ठीक है। उसके लिए मैंने इसको जो इंगेजिंग थे ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो जी कि जी। इसके रिलेटेड शाउट आउट्स चलाते थे, वो मैंने इसको सर्च करके दिए थे। ठीक है। अच्छा, क्विक और उसके बुक्स। अलावा इसने मुझसे एक डिजाइन करवाई थी, टी शर्ट्स वगैरह की कुछ डिजाइन करवाए थे। ठीक है, क्विक बुक्स कितना आता है आपको? सर मैंने एक्चुअली पहले काम किया है अकाउंट्स में, ठीक है। तो मेरा है इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में। लेकिन ये है कि इस पे मैंने ये डाली थी टेम्पलेट बुक कीपिंग की, बट कोई रेलिवेंट उस तरीके से जॉब नहीं आ रही थी। मतलब कि मुझे तो एज अ बुक कीपिंग आता है कोई बुक, लेकिन वो लोग कहते थे कि मतलब जो प्रोजेक्ट्स आते थे वो ज्यादातर ये आते थे कि बुक कीपिंग क्विक बुक को सेटअप करके दे या डाटा ट्रांसफर करके दे, तो वो चीज मुझे नहीं आती थी। तो मैंने इसको फिर चेंज कर दिया, सोशल मीडिया में कन्वर्ट कर दिया। इस पे तो ज्यादा फिर प्रोजेक्ट नहीं आते थे, ठीक है, काफी डिफरेंट आते थे। यानी क्विक बुक्स नहीं आता अभी आपको? क्विक बुक्स मुझे एज अ एंट्री और वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन सेटअप और वो मतलब जो इंटीग्रेशन और ये चीजें मुझे नहीं आती जिस किस्म के प्रोजेक्ट उस पे आते थे। चले इसको एक दफा मैं रिकमेंड करूंगा, सीख लें। एक क्लाइंट था मेरे पास, वो कह रहा था कोई क्विक बुक का ना ट्रेनर मुझे दे। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन जो है, तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से जो है वो कर सकती हैं, और यानी A to Z जो है वो अगर आप कर लेंगी तो मुझे बता देना, तो मैं इंशाल्लाह क्लाइंट एक रिकमेंड कर दूंगा, या कोई भी और पर्सन जो इंटरेस्टेड हो और जिसको क्विक बुक A to Z आता हो। ट्रेनिंग बेसिकली प्रोवाइड करनी है क्विक बुक सर की। बहुत परफेक्ट नहीं आता मुझे, मतलब मैंने अभी इसको मजीद इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, बहुत चलें, परफेक्ट कोई नहीं मुझे मसला नहीं। आता सर। बाकी सब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को क्विक बुक जो है वो अच्छा प्रोफेशनल आता हो तो वो मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर ले। अच्छा जी, इस पे अभी रिसेंटली आपका प्रोफाइल जो है वो कैंसिल, जो है ऑर्डर कैंसिल हुआ है, आप कह रही थी 86% पे आ गई हैं। जी वो एक तो मैंने आपको बताया ना, उसमें ये मेरी फ्रेंड थी, उसने खराब किया था एक प्रोजेक्ट, वो इस पे है। और एक मैंने उसको वापस कर दिया था, वो मेरा ठीक है। $250 का प्रोजेक्ट था जो मैंने उसको वापस किया। वो इस पे शो नहीं होगा क्योंकि वो मैंने उसको वापस किया था, ये जी वाला जी। जो फर्स्ट वन है ना, हाँ ये जी। वाला। ये उसमें ना इसको मुझे रेटिंग कम दी जिससे मेरा ये डिक्रीज हुआ इसका सही है। स्कोर। और बाकी वो जो मैंने वापस किया है एक, उससे जो है वो ज्यादा डिक्रीज, इससे तो 94 पे गया था, तो जो मैंने वापस किया उस पे 86 पे चला गया स्कोर। सही है, चलें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अभी मैं प्रोजेक्ट था एक्चुअली $250 का, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बट फर्दर मैं यही कहूंगा कि अपना बैकअप एक लाजमी बना के रखें साथ अपने। अभी जिस तरह आपने आगे काम दिया, लेकिन अगर प्रॉपर उसको आपने पहले से ट्रेनिंग वगैरह दी होती, जो भी आपकी फ्रेंड वगैरह थी, तो ये आपका अपना नुकसान भी जो है वो नहीं होना था। ठीक है, तो अपना बैकअप जो है वो सर प्रॉपर अभी बना ये के देखिए आप मेरी प्रोफाइल में जो मैंने कीवर्ड्स वगैरह ऐड किए, मैंने सही ऐड किए हैं। ये मैं वही देखने में आज ही अपने सर्टिफिकेशन में strong people management relationship building. I am offering 5 years of progressive experience in social media, MBA finance and other degree from national and international. I know what are the basis of market. अच्छा, ये इसमें आपने सोशल मीडिया तो लिख दिया ऊपर, अब यहाँ तक कहीं पे भी मुझे कोई सोशल मीडिया से It's 11 o'clock. जो है वो नजर नहीं आ रही। इवन लास्ट तक क्विक ओवरव्यू ऑफ सर्विसेज तक आपने सिर्फ एक यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग यूज किया, साथ ही आपने MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग गिनवा दिया है। मैं रिकमेंड करूंगा इसमें सिर्फ MBA करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन ना लें, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट्स के माइंड में क्या चल रहा है वो यही है कि यार ये स्पेशलाइज बंदा क्या बंदी होगी जिसका मार्केटिंग में ही बैकग्राउंड होगा। तो आपने साथ ही अपनी उसी चीज को निगेट कर दिया है कि नहीं जी मेरे ही तो स्पेशलाइजेशन एजुकेशन तो फाइनेंस में है। अब कुछ क्लाइंट जो है वो लाइक वो कहते हैं कि आपकी एजुकेशन तो फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, आपको मार्केटिंग का क्या पता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल किस्म के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे ये मार्केटिंग गिनवा रही है तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ना करें।
ठीक है, जहाँ पे ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, एजुकेशन की जरूरत होगी, वहाँ पे जरूर ऐड करें, वहाँ पे कोई मसला नहीं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, ये क्विक ओवरव्यू ऑफ माय सर्विसेज। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कंटेंट, ठीक है, अप्लाई ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है वो ठीक है, लेकिन इसमें भी कीवर्ड्स मैं कहूँगा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम की है। ठीक है, इसमें आप कर सकती हैं फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, क्योंकि फेसबुक लिख के कोई नहीं सर्च करता। ठीक है, जो भी बंदा वहां पे सर्च कर रहा होगा वो क्या लिख के जो है वो सर्च करेगा, जस्ट एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग एक्सपर्ट, या इस तरह का कोई वो सर्विस लिखते हैं, क्या प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो कोई नहीं लिखता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो आप लोग देख लेना और इसको जो है वो चेंज कर लेना, बाकी ठीक है। मतलब इसको फेसबुक मार्केटिंग कर दूं, अलग-अलग कर दूं, लिंक्डइन मार्केटिंग और इस तरह से? जी ठीक है, बाकी ये ठीक है आपकी तरफ है। बाकी ये आप देखें उसको जो है वो मोर देन 90% किस तरीके से लेके जाना है, प्रपोजल वगैरह सेंड करें। अभी कनेक्ट्स वगैरह आपके जो है वो पड़े हुए हैं। मैंने किए हैं जी, अभी 2-3 दिन पहले किए थे मैंने प्रपोजल राइटिंग में, लेकिन अब मुझे पता है इसी वजह से रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि ये 86% हो गया। पहले टॉप रेटेड पे अच्छा रिस्पांस आता था। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा से हो जाएगा। प्रपोजल राइटिंग में क्या कर रही हैं अभी आप, क्या लिख रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं? अभी जैसे ये वाला कोई भी है, ये सबमिटेड वाला ओपन कर दें ताकि मैं देखूं। You can easily find ये तो मैंने सॉरी नहीं आप देखें सर, मैं आपको फिर बताता हूँ। I have done similar projects before. I have great researching skills. Finally, take a look at our profile and feedback of happy clients. Further details will be shared in chat. ये मोर पे क्लिक करें। अच्छा, और नीचे से स्क्रॉल डाउन करें। Instagram research program, for example, attach चले, ये ठीक है आपका प्रपोजल राइटिंग। आप क्या कह रही थी, आप क्या डिस्कस करने लगी थी आप? नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि लाइक इस पे मैं प्रपोजल मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट उनको डिफरेंट सेंड करती हूँ। लाइक इसका मतलब बहुत ही जैसे इसका था एक मतलब था मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इसकी डाल दी थी। किसी को मैं बहुत लेंथी सेंड कर देती हूँ, मतलब जिसकी जिस हिसाब से होती है, और किसी को बस मतलब शॉर्ट सा सेंड करती हूँ। ये ठीक है या एक ही जैसा सब? जो मेरे लाइक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने आगे फर्दर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डाले होते हैं ना इसी में जॉब पोस्टिंग में, लाइक उनकी साइकी होती है, वो डिटेल्ड प्रपोजल चाह रहे होते हैं। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है, हमेशा ये चीज लाइक शायद आपको ना भी मिले, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले होते हैं वो नॉर्मली डिटेल्ड प्रपोजल चाह रहे होते हैं।
और जिन्होंने शॉर्ट प्रपोजल यानी कि जॉब पोस्टिंग जो है वो की होती है, तो वहां पे आप शॉर्ट भी जो है वो प्रपोजल राइटिंग लिख सकती हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, और ये जो प्रोफाइल थी मेरी, जैसे ये मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की डाली है, तो अब मेरा क्या ये कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा या मतलब कि ये फेसबुक और लिंक्डइन और इस तरह से होंगे? कीवर्ड जो है वो सारे ट्रैक होते हैं, प्रोफाइल से भी जो है वो आपका जो टाइटल होता है उससे भी ट्रैक होते हैं, जो प्रोफाइल के अंदर कीवर्ड यूज किए होते हैं उससे भी होते हैं। तो इसलिए वो ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर आपने डाला है, जॉब में भी सोशल मीडिया मार्केटर डाल दिया है, जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है उनके लिए भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह कोई फेसबुक वगैरह के लिए देखेगा तो वो भी 2-2 3-3 दफा एक एक कीवर्ड बेशक ऐड करते हैं, तो उनके लिए भी शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये मैंने जो एक गिग बनाई थी, आप ये भी देख ले मैंने सही बनाई है या नहीं? ये मैंने उस टाइम, एक तो मुझे याद आ गया, मैंने इमेज उस टाइम भी आपकी रिजेक्ट की थी, आपने बाद में चेंज नहीं की। कौन सर? जो ये आपने पेज का जो इंटरफेस भी यूज किया हुआ, ये ऊपर जो आपके पास आ रहा है जिसपे एरो भी लगाया हुआ है, ये तो बड़ा पुराना इंटरफेस है। ये जो बात कर? नहीं, ये जो आपके पास ये सर्कल में नहीं चीज आ रही, जी 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 ये जी। तो बड़ा पुराना इंटरफेस है, 1 साल हो गया इस इंटरफेस को भी खत्म हो गए। ठीक है, तो कोई भी ये देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो बहुत पुरानी हुई है वो चीज यूज की हुई है आपने। इसको प्रॉपरली बिजनेस कोई जस्ट एग्जांपल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स खड़े हुए हैं, वहां पे आप ये साथ फेसबुक पेज क्रिएशन या इस तरह से कोई चीज जो है वो पिच कर सकती हैं। इस इमेज को जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा चेंज कर दें आप, और बाकी ये चीजें ऑलरेडी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैं देख चुका हूँ। फर्दर आपने अभी ये क्या करना है, गिग्स एक दफा कंप्लीट कर लें, क्योंकि अच्छी चीज़ है आपकी अपवर्क प्रोफाइल भी चल रही है, लेकिन अपवर्क का ये है कि जब तक आप प्रपोजल सेंड नहीं करेंगी बहुत कम चांसेस है क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा। लेकिन फाइवर पे इसकी फाइवर की मैं समझता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है, जो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे क्लाइंट आपसे खुद रब्ता करते हैं। तो ये नहीं है कि अब जस्ट एग्जांपल आप बिजी हो गई हैं या 5-7 दिन प्रपोजल ही कोई सेंड नहीं कर सकती तो जॉब के चांसेस भी नहीं है। लेकिन अपवर्क पे ये होता है कि आपकी एटलीस्ट प्रोफाइल चल रही है और वहां पे लोग ऑटोमेटिकली आपसे रब्ता करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करें नेक्स्ट वीक तक जो है वो इसको कंप्लीट कर लें आप। ठीक है, एटलीस्ट 7 गिग्स जो है वो कंप्लीट करें। ठीक है सर, और ये पैकेजेस जो हैं ये मतलब कि ये जो मैंने ये इसकी प्राइसिंग वगैरह ऐड की है, ये फेसबुक पेज के लिए जो है वो सिर्फ सेटअप के लिए $20 बहुत ज्यादा है, इतना क्लाइंट कोई भी चार्ज जो है वो नहीं कर रहा। अगर साथ में कोई इमेज डिजाइन या इस तरह से कोई चीज जो है वो आप ऐड ऑन कर दें तो फिर जस्टिफाइएबल है, अदरवाइज जस्टिफाइएबल नहीं है। और ये मतलब ये सारी मैं डिक्रीज करूंगी वाली जैसे ये कंप्लीट पेज किट स्टैंडर्ड सोशल टैब ऑडियंस पोस्ट 5 पोस्ट, और उसमें अगर अगेन वही अगर कस्टम ग्राफिक्स वगैरह आप बना के देंगी ठीक है तो फिर ये जस्टिफाइएबल है, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जस्ट पेज आपने बना के देना है, क्लाइंट आपको इमेज भी प्रोवाइड करेगा, लोगो भी सारा कुछ, तो फिर ये जस्टिफाइएबल। तो ये प्रोफाइल भी जरा देखें। अच्छा, दूसरा एक चीज ये भी है, आपने ना ये डिजीमीर कंसेप्ट जो है वो बनाया हुआ है और एज एजेंसी प्रोफाइल बनाई है। तो जो क्लाइंट्स के अक्सर माइंड में ये चीज होती है, कुछ लोग जो है वो एजेंसीज के साथ काम नहीं करते, वो इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, अदरवाइज ठीक है, एजेंसी प्रोफाइल भी जो है वो अच्छी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अभी स्टार्टिंग लेवल है, प्रोफाइल एक दफा चल लेने दें, इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए, उसके बाद फिर बेशक इसको एजेंसी प्रोफाइल में कर लेना आप। यहाँ पे अपना नाम मतलब ऐड कर दो। एक्चुअली मेरे नाम से प्रोफाइल कोड भी है, नेम तो चेंज नहीं होगा, वही की जगह आई कर दें। ठीक है, आई प्रोवाइड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन टू योर बिजनेस। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन नीचे से स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन में क्या है,
कंसेप्ट यहाँ पे भी हमने एज एजेंसी जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें भी जो है वो अपना जो है वो यूज करें कि मैं ये फलाना फलाना काम जो है वो कर सकती हूँ। तो ऊपर नाम भी फिर चेंज करूँ या नाम यही नहीं, रहने दूँ? नेम, यूजर नेम चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये डिजीमेयर कंसेप्ट्स वगैरह ये खत्म कर दें, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और गिग्स में मतलब लिंक्डइन और यूट्यूब की बना लूँ? जी, जो और भी आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की बना लें, आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस चीज के बारे में, उसकी बनाएं, ये वर्चुअल जितनी भी की, आपको सर्विसेज आती हैं ये बनाएं सारी, ठीक है। ठीक है। और ठीक हो गया। अच्छा सर, जो मैं यूट्यूब की कल बात करी थी, वो मैं जब इसकी ये सेटिंग्स में आती हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब यहाँ पे क्या कीवर्ड्स ऐड करूँ। कीवर्ड यहाँ पे चैनल रिलेटेड कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं ओवरऑल। कि मेरा जैसे हिस्टोरिकल लिविंग है, तो अब इसमें मतलब मेरा क्या कीवर्ड बन सकता है? हिस्टोरिकल लिविंग, हिस्ट्री से रेलिवेंट जो है वो डालें, रेलिवेंट जो है वो चैनल सर्च करें, उन्होंने कीवर्ड्स क्या यूज किए हुए हैं, तो हिस्ट्री से रेलिवेंट जो है वो चीजें डालें, ठीक है। चलो इसको एक दफा देख लेना, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा, माशाल्लाह अभी अच्छा काम कर रही हैं वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह का, फाइबर की प्रोफाइल कंप्लीट करें ताकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपका स्टार्ट हो कि क्लाइंट आपसे खुद रब्ता कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी सब मीटिंग अपनी तरफ से जो है वो एंड कर दें, और अमार साहब आप जो है वो मीटिंग ज्वाइन कर लें अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। जी वालेकुम सलाम, फौज साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? काफ़ी देर बाद जो है वो माशाल्लाह आज आप सलाम करने के लिए आए हैं, तो सुनाएं बाकी, घर पर सारे ठीक हैं? आपकी शायद वालदा मेरे ख्याल से बीमार थी, उनकी तबीयत जो है वो कैसे है, और कोई अपडेट जो है वो काम के हवाले से किसी क्लाइंट की अपडेट मुझे जो है वो बताएं, कहाँ तक जो है वो आपका काम पहुंचा है। वालेकुम सलाम गौर साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अब्दुल्ला साहब वालेकुम सलाम। गौर साहब आपने भी आज लेट ज्वाइन की है, अदरवाइज मेरा प्लान था एक दफ़ा आप लोगों की प्रोफाइल वगैरह मैं चेक करता, लेकिन आप लोग अगेन आज 11 बजे आए हैं, कल मैंने टाइम भी बताया था कि आज 10:15 से 11:30 क्लास है, ठीक है। अमार साहब जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लें। जी अमार साहब अभी तक स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ, मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर लें आप। बाकी लोगों को भी अगर जो है वो मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बाकी लोग भी एक दफ़ा जो है वो मुझे रिप्लाई कर दें, स्पेशली जो है वो फौज साहब, गोहर साहब, अब्दुल्ला साहब, एक दफ़ा मुझे जो है वो रिप्लाई जो है वो कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग अभी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अमार साहब अगेन मैं आपका जो है वो वेट कर रहा हूँ, आपको मैंने बोला था कि मीटिंग नेक्स्ट जो है वो आपकी बारी है, तो मीटिंग एक दफ़ा जो है वो ज्वाइन कर लें।
ये स्टिल जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ। अमार साहब, आपने अभी तक स्टिल जो है वो ज्वाइन नहीं किया। ये आवाज सुन रहे हैं मेरी? टाइम जो है वो फिर हमारे साथ थोड़ा रह जाएगा और चीजें जो है वो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। अमार साहब तो अवेलेबल नहीं है। अगर कोई और जो है वो इस टाइम ज्वाइन करना चाहे मीटिंग, तो लिंक ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद है। आप लोग उस लिंक के जरिए जो है वो मीटिंग को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी और स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो ग्रुप में जो है वो मीटिंग लिंक जो है वो मौजूद है। तो आप लोग उससे जो है वो मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी, कोई भी और स्टूडेंट अगर अवेलेबल है 1-to-1 सेशन के लिए तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अरे वार साहब, सिस्टम आपका हैंग हो गया। वेट कर रहा हूँ अभी स्टिल में आपका। अगर आपका सिस्टम ठीक होता है तो ज्वाइन कर लें। अदरवाइज देखते हैं फिर। मीटिंग लिंक जो है वो ग्रुप में मौजूद है, वो आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं।
रवि साहब, लाइव होने पे नोटिफिकेशन नहीं आया तो ग्रुप में जाके ग्रुप की सेटिंग्स में नोटिफिकेशन की ऑप्शन होती है, उसको जो है वो चेक कर लें और उसको जो है वो ऑन कर लें या प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो आप लें। ग्रुप में जैसे ही आप जो है वो अगेन जाएंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन की सेटिंग्स जो है वो होती हैं, गूगल पे सिंपली जो है वो सर्च कर लें किस तरह से नोटिफिकेशन आप ग्रुप के जो है वो ऑन कर सकती हैं, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो वहाँ पे ऑन कर लें ग्रुप का, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ये अभी स्टिल जो है वो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। और अगेन जिस तरह ये नुसरत साहब वाली बात है कि कभी भी क्लाइंट जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बियर नहीं करता, ठीक है, ये हमेशा जो है वो माइंड में रखें आप लोग। मैं अपनी फर्स्ट अगर जो है वो मीटिंग की एग्जांपल हमेशा देता होता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी पहली इवन मीटिंग के ऊपर जो है वो बेइज्जती हुई थी। मैं मोबाइल की स्काइप के ऊपर जो है वो मैंने मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर ली थी, और क्लाइंट ने अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी और मोबाइल की स्क्रीन पे वो बहुत छोटी चीज़ें नज़र आ रही थी जो जो वो डिस्क्राइब कर रहा था, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैं उससे बार बार पूछ रहा था तो उसको आइडिया हो गया। तो उसने फिर मुझसे क्वेश्चन किया, आपने मीटिंग जो है वो कहाँ से जो है वो ज्वाइन की हुई है, तो मैंने उसको बताया कि मैं मोबाइल पे हूँ। तो उस बात पे उसने अच्छी खासी जो है वो डांट पिलाई थी कि आप ये प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल काम मोबाइल के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, तो मैंने आपसे काम जो है वो नहीं करवाना कि आप इतने नॉन प्रोफेशनल हैं कि ये एक बिजनेस मीटिंग जो है वो चल रही है हमारी, और वो बिजनेस मीटिंग आप मोबाइल लेके बैठ गए और उसके ऊपर जो है वो ये चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, तो मैंने आपसे अपने बिजनेस से रेलिवेंट कोई बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो वो मीटिंग मेरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस मीटिंग ने मेरी लाइफ के ऊपर लाइफ टाइम जो है वो असर डाला था। उसके बाद कभी भी मीटिंग्स को जो है वो क्लाइंट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसको नॉन सीरियस नहीं लिया, पहले से प्रॉपर चीज़ें जो है वो सेट करके रखते हैं। चलें, हमारे साहब का मसला हो गया, लेकिन क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी उन्हें बता चुका था नेक्स्ट मीटिंग आपके साथ है, तो आपको सिस्टम वगैरह उतनी देर जो है वो देख लेना चाहिए था, आवाज़ और जिस तरह मैंने कहा था गिग्स वगैरह जो है वो ओपन कर लें। तो अभी तो आज हमारे पास अभी टाइम भी जो है वो थोड़ा रह गया, फ्राइडे था, मैंने बताया था आज 11:30 बजे तक हमारी क्लास होगी, तो अभी मीटिंग हो नहीं पाएगी हमारी। तो हमारे साथ अभी फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मीटिंग रखते हैं आपके साथ, नेक्स्ट जैसे ही हमारा दोबारा 1-to-1 सेशन होगा, प्लस बाकी स्टूडेंट्स भी अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ जितना इंटरेक्ट आप करेंगे उतना ही जो है वो आप लोग सीखेंगे, उतना ही आप लोगों को गलतियों का जो है वो पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये चीज़ें जो है वो नहीं दिखाएंगे, तो फिर जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। और ये एक चीज़ और आप लोगों के लिए अच्छी है कि ऑनलाइन सेशन है तो हमारे पास टाइम जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है आपकी प्रोफाइल चेक करने का। अगर हमारी लाइव क्लासेस वगैरह चल रही होती तो इतनी दफ़ा हमारा ये 1-to-1 सेशन भी नहीं होना था उसमें, क्योंकि चीज़ें ही और बहुत सारी डिटेल्स डिस्कशन और इस तरह की जो है वो चल पड़ती हैं कि प्रोफाइल आपकी जो है वो बार बार चेक करने का हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता। तो ये ऑनलाइन सेशन इस हवाले से बेहतर है कि बार बार जो है वो आप लोग कह रहे हैं जो मसले हैं एटलीस्ट जो है वो हमारे साथ जो है वो डिस्कस करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीक का जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट वीक हम लोगों ने इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो हमारा वीक होगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो पहले तो राइटिंग किस तरह से की जाती है, आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, प्रोडक्ट रिव्यूज जो है वो कैसे होंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो है वो इसकी कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से जो है वो उसके ऊपर हम लोग जो है वो काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस करनी है। तो उसके हवाले से मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो डिफरेंट देख लें, बहुत अच्छा। अगेन मैंने जब ब्लॉग राइटिंग भी बताई थी तो बताया था हर बंदा जो है वो एटलीस्ट राइटर बन सकता है, और राइटिंग के लिए इतनी कोई ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी मैक्सिमम आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे या करेंगे उतना ही जल्दी जो है वो उसको सीखेंगे। तो डेली बेस के ऊपर मैंने आपको बताया था
कि आप लोग क्या करें, स्टार्ट बेशक 50 60 100 वर्ड से जो है वो स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पोस्टिंग शुरू कर दें। जो आप न्यूज़ देखते हैं, जो आपके डेली इर्द गिर्द हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर भी जो है वो एटलीस्ट आप लोग जो है वो 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स 150 200 जितना मैक्सिमम आप लोग लिख सकते हैं वो लिखना जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, और यही चीज़ें आगे मैंने टिप्स ही इस तरीके से जो है वो इंशाल्लाह बतानी है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आगे फर्दर आप पे डिपेंड करेगा कितना टाइम जो है वो उस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो उसको लेके चलते हैं, वो सारे का सारा टोटली आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सर जैम के थ्रू जो वेबसाइट इंस्टॉल की थी कंप्यूटर में, वो जैम के थ्रू वेबसाइट इंस्टॉल की थी, जैम की जो है वो सेटिंग देख लें वहाँ पे। और वो क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो आप लोग बनाते हैं, तो वो लोकल होस्ट के ऊपर ही जो है वो चलेगी। लोकल होस्ट पे उसको चेक कर लें, एज अ लाइव जो है वो दूसरा पर्सन उसको जो है वो नहीं देख सकेगा जब तक आप लोग उसको प्रॉपरली अपलोड जो है वो नहीं करते हो डोमेन या होस्टिंग के ऊपर। तो ये एरर जो है वो आप वहाँ पे देख लेना, फिर भी स्टिल प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे जो है वो पूछ लेना। ठीक है जी। लाइक अभी तक जो स्टिल जो मेरा एनालिसिस है, ठीक है, अगेन स्टार्ट में जो प्रीवियस वीक्स के एनालिसिस थे उसमें मैंने कहा था मुझे कोई पैशन जो है वो नज़र नहीं आया। तो अभी भी कुछ लोगों के अंदर एटलीस्ट वो पैशन तो नहीं लेकिन वो चिंगारी जिसको कहते हैं वो भड़क उठी है कि कुछ ना कुछ हमें जो है वो अर्न करना है। ठीक है, तो जब तक ये भूख आपकी रहेगी इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, सारा काम जो है वो आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी मंडे तक के लिए जो है वो मुझे मेरी टीम को जो है वो इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा हम सबको। तो लाइक अल्लाह हाफिज़, और अपना भी ख्याल रखना, अपने घर वालों का, कोरोना से बचते रहें। ठीक है, बहुत मोहलिक बीमारी है। तो अगेन आज फ्राइडे भी है तो हम सबको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।